हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत के हमारे इस वेबसाइट और चैनल में आपका स्वागत है। तो इस बार मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम डिप्स को बाय कर सकते हैं। बहुत क्रूशियल हो जाता है। होता यह है कि कई बार हमने देखा है कि हम सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान और ये सब लेके बैठ जाते हैं और हम हमेशा जो है जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो उसमें बाय करते रहते हैं, लेकिन हमें डिप्स का पता नहीं लगता। तो इस बार मैं एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया हूँ। ये कोई छोटा ये नहीं है 10 दिन 20 दिन वाला प्लान। ये थोड़ा 5 साल 6 साल के लिए है। एक काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन प्लान है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम करते हैं। ये सारा हम जो करेंगे, जो भी हमारा प्लान है वो हम निफ्टी में एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी 50 में ही हम काम करेंगे। निफ्टी 50 के जो निफ्टी बीज है उसको हम एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे और चार्ट हम निफ्टी 50 का देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो चलो ऐसा करते हैं, हम एक बार इसे चार्ट को ओपन करके देखते हैं कि कैसे हम इसको बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, डे चार्ट है। तो क्योंकि हम इसे लंबे टाइम फ्रेम में हम यूज़ करने वाले हैं तो इसका हम वीकली चार्ट देखेंगे। तो लेट्स गो टू वीकली चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा सिनेरियो ये बनता है कि वीकली चार्ट में हम ये देखेंगे कि जब भी आप जैसे आपने इस तारीख को देखा, मान लो लेट्स टेक इट कि हमने इसको यहाँ से ऑब्ज़र्व किया जून से, या हम स्टार्ट ऑफ द चले जाते हैं। तो लेट्स गो कि हम जनवरी में चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जनवरी में हम जाते हैं और इसको ज़रा सा हम टेस्ट करते हैं कि Feb 22, हमें एक्चुअली में 23 में जाना है। गिव मी अ मोमेंट। हाँ, ये रहा, ये है 23। ठीक है, तो 2023 जब स्टार्ट हुआ जनवरी, तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है वो ये है कि हम वीक्स में देखेंगे। निफ्टी 50 का वीकली चार्ट खोलेंगे। लंबे दौर में हमें देखना है तो हम क्या करेंगे कि हम जिस भी टाइम पीरियड से, मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये है जनवरी। ठीक है, जनवरी से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से हमने इसको देखना स्टार्ट किया। फेब आया, यहाँ पे हम चार्ट देखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। मान लो हम यहाँ पे थे और चार्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। कंडीशन ये है कि हम हमेशा रेड कैंडल का वेट करेंगे, यानी 3 रेड कैंडल का वेट करेंगे। अगर हमारे पास 3 रेड कैंडल कहीं भी मिलेगा तो हम जहाँ खड़े होंगे उसी जगह उसे बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, यहाँ से आप देखो तो लगातार 3 रेड कैंडल है बड़े बड़े। तो जैसे ही हमें लगातार 3 रेड कैंडल दिखेगा वीकली चार्ट में, वीकली में देखना है, मेक श्योर कि आप वीकली में देखो क्योंकि हम इसे एक्यूमुलेट करने वाले हैं अब। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 2 3 और इस प्राइस लेवल पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे हम बाय कर लेंगे। अगर हमने जनवरी से स्टार्ट किया तो हमें, आप देखोगे जनवरी में हमें कोई भी ऐसा एक जैसा 3 रेड कैंडल नहीं मिला। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ रेड है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है। तो हमारा, आप समझ लो कि जनवरी में हमने बाय नहीं किया। अब हम फरवरी से मार्च में देखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे क्या हमारे पास 3 रेड कैंडल हैं। ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है, फिर रेड है। तो यहाँ पे भी हम बाय नहीं करेंगे। अब अगर आप देखो यहाँ से अप्रैल तक में, यहाँ तक देखो तो क्या हमारे पास रेड कैंडल है। यस, 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल।
तो अगर आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो तो आपको 3 रेड कैंडल लगातार यहाँ से यहाँ क्लोजिंग दिखेगा एंड ऑफ द क्या कहते हैं वीक में। तो आप इसको हमें यहाँ पे इस प्राइस पे बाय कर लेना है, यहाँ पे बाय कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे एक हमारा ये प्राइस लेवल हो गया। दूसरा अगर हम देखें फिर अप्रैल से मई तक जाएंगे, फिर देखेंगे। अब यहाँ पे हमने बाइंग की हुई है, यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी आप बाय कर लोगे, जो भी आपका एपेटाइट है। मान लो आपको 50,000 का बाय करना है तो आप 50K जो है इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। 50K या 1 लाख रुपए आप इसमें डाल दोगे अगर आपके पास अमाउंट है। मेक श्योर कि आप अपने फंड को मद्देनज़र रखते हुए डालेंगे। जो भी आपका साल भर का मान लो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, फॉर एग्जांपल अगर आप साल भर में चाहते हैं कि मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाए निफ्टी में, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1 लाख, को आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपके पास आता है लगभग एक महीने का 8,333 रुपये, ठीक है। अब 8,333 रुपये आपका 1 मंथ का है। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो ये 8K आपके यहाँ पे पेंडिंग हो गए, ठीक है, 8K। अब यहाँ से यहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो 8K यहाँ पे भी आपके पेंडिंग हो गए। अब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने आए तो 8K हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी। तो यहाँ पे हम इस पूरे को इन्वेस्ट करेंगे जो भी हमारा बच गया, यानी 888। तो यहाँ पे हम 24,000 के आसपास जो है, यानी 27,000 एकदम से इसमें लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास वीकली में 3 बड़े बड़े रेड कैंडल्स हैं, ठीक है। तो रेड कैंडल से ये होता है कि आपको हमेशा 3 वीक यानी मंथ में नीचे गिरा हुआ प्राइस मिल रहा है, तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे 8K देखो, अब मैं राउंड नंबर ले रहा हूँ, आप चाहो तो शीट पर देख सकते हैं अच्छे से। तो इसकी मैं एक आध शीट वीट बनाऊंगा या बैक टेस्ट या फॉरवर्ड टेस्ट इसका करेंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी साबित होगी लॉन्ग टर्म में। हम लोग इसको 5 साल 6 साल के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नहीं डाला तो आपके 8K रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं डाला, 8K रखे हुए हैं। यहाँ पे आपके पास मौका आया तो आप ये पूरा का पूरा इसमें इन्वेस्ट कर दोगे, यानी 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24,000 रुपये आप लगभग इसमें एक ही बार में यहाँ पे लगा दोगे, क्योंकि आप इसके बॉटम पे खड़े हो। यहाँ भी खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है एक हफ्ता आप लेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने अप्रैल में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया है, फिर हम देखेंगे अप्रैल और मई में देखेंगे। अप्रैल और मई में हम देखते हैं कि मार्केट में ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम मई से जून का देखते हैं, जून का क्या स्टेटस है। तो मई से जून में अगर हम देखें यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, तो यहाँ पे भी हम बाय नहीं करेंगे। आप ध्यान रखना कि 8K यहाँ पे हमारा पेंडिंग होता जा रहा है, मतलब हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा पेंडिंग रहेगा। फिर हम जून से जुलाई तक देखते हैं। जून से जुलाई तक अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिखता है हमें, नहीं, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम जुलाई से अगस्त तक जाएंगे, और तब तक में आप देखोगे कि आपने जो भी ये 24-25 हज़ार इन्वेस्ट किए थे, आपका ये प्राइस लेवल था और आपके पास प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है, विच इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगस्त में आप देखेंगे कि ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, रेड है, रेड है, रेड है। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि 3 रेड कैंडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। तो जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज होगा उसके बाद हमें परचेज करना है, यानी इस जगह पे। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो इस जगह पे आपकी एक और बाइंग होगी, यानी अगस्त में नहीं होगी, यानी 8K यहाँ पे आपका हो गया, 8K यहाँ पे आपका हो गया। सितंबर में आपकी बाय होती है यहाँ पे, ठीक है। सितंबर के स्टार्टिंग में ही इस जगह पे आप जो है बाय कर लेते इस एरिया में। तो एक बाइंग आपने यहाँ पे कर ली, ठीक है। यहाँ पे आपने कितना लगाया, 1 2 3 4, और यहाँ पे 8K और 5, तो
8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज गोइंग टू बी 40। तो यहाँ पे आपने 40,000 रुपये यानी 40 के आपने इस लेवल पे आपने 40 के और इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने कितना किया था, यहाँ पे 8 दिया, 24 के किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 24 के, एक मिनट, यहाँ पे हम कर देते हैं 24 के। 24 के हमने यहाँ इन्वेस्ट किया, 40,000 मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया हमने, और अब फिर से हम अपना वेट जो है जारी रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, तो सितंबर से अक्टूबर के रेंज में जब जाएगा तो क्या यहाँ पे 3 रेड कैंडल है। अगर आप देखो तो ग्रीन है, रेड है, लेकिन रेड नहीं है। तो यहाँ पे भी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस हो गया, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करी। तो आप देखोगे कि हमारे 24 और 40 अगर हम जोड़ें तो 40 प्लस 24, लगभग हमारे 64,000 की इन्वेस्टमेंट इसमें हो गई। और अगर आप देखोगे एवरेज प्राइस हमारा जो है काफ़ी डाउन मिलेगा हमें, लगभग यहाँ कहीं मिलेगा एवरेज प्राइस हमारा, क्योंकि आप देखो हम यहाँ से इसको फॉलो कर रहे हैं, इस जगह से हम इसे फॉलो कर रहे हैं, और अभी मार्केट करेंटली यहाँ पे खड़ा है अगर, तो कितना बड़ा ह्यूज प्रॉफिट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी ही मज़ेदार स्ट्रैटेजी है, और इसको हम यहाँ तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, यानी इसको हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे। तो अगर इसको हम चलिए, किसी आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ काम कर गई, तो हम बैक टेस्ट करते हैं, हम पीछे जाके देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए हम पीछे जाके देखते हैं 2022, 21-22 को हम ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो 21-22 का एक बार हम चार्ट खोलते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने, 22 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये रहा हमारा 21। 21 शुरू हुआ है, और ये 22 दिसंबर है। ठीक है, दिसंबर लास्ट है। ठीक है, तो अब हम इस पे एनालाइज करते हैं कि क्या स्टेटस है। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है। ओके, लेट्स डू द एनालिसिस। तो यहाँ से हम जनवरी देखेंगे, और यहाँ पे फरवरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम ट्रैवल करेंगे, देखेंगे क्या हमारे पास 3 रेड कैंडल हैं, 1 2 3, 3 रेड कैंडल हमारे कंप्लीट हो गए। तो इस एरिया में हम बाय करेंगे, यानी यहाँ पे भी प्राइस इस समय यही है ना, तो यहाँ पे हमने 8 के जो है यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, इसके बाद हम फिर से चलते हैं मार्च की तरफ। तो मार्च में हमें क्या करना है, 1 2, 2 ही है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। फिर हम यहाँ पे चलते हैं मार्च से अप्रैल की तरफ। तो 1 2, 2 रेड कैंडल है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। फिर यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ आए, हमने देखा 1 2 इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, यहाँ से यहाँ आए, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अब देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आए, 1, कोई भी रेड कैंडल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। यहाँ से यहाँ आए, रेड कैंडल नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो हमारा पूरा साल जो है इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। बट यहाँ पर जो हमारा 8 के लगा हुआ था, वो अब इस यहाँ पर आ गया है। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास सॉलिड प्रॉफिट है। तो अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके कि कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं एक साल के अंदर, हमारा जो है 8 के लगभग 2 से 3 गुना हो जाएगा। यानी 8, अगर 8,000 आप लगाओगे तो लगभग वो 24,000 या
8 या 24, हाँ 24,000 या 16,000 हो जाएंगे। तो पैसे डबल हो जाएंगे आपके। अगर हम पिछले साल और जाते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है बुल रैली है, बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी हमारा इन्वेस्टमेंट का बना ही नहीं सिनेरियो। लेकिन अगर आप एक साल पीछे जाएंगे तो शायद उसमें इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो बना होगा काफ़ी दूर तक। तो उसमें जाके देखते हैं, लास्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसी को हम पीछे ले जाएंगे, 2021 को हम यहाँ कर देंगे और 2020 को हम लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। एक मिनट, ठीक है, तो ये 2020 का है चार्ट हमारे पास। तो अगर हम जनवरी से फेब तक देखें तो आई थिंक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हम मार्च में देखें तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगभग अप्रैल में हमारी बाइंग बन रही है। ठीक है, अगर आप सही से देखो तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई है, तो 1, 2, 3, तो इसका क्लोजिंग आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी बाइंग बन रही है 1, 2, 3। अप्रैल को आप इग्नोर कर सकते हो, मार्च को, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप बाइंग तो अप्रैल में करोगे ना, तो यहाँ पे भी एक बाइंग बन रही है, वैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर 8 यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3 यहाँ पर भी एक बाइंग बन रही है हमारी। तो यहाँ पे हम कितना इन्वेस्टमेंट होगा हमारा, 8 दिया 24,000, तो 24 के यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट लगभग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप आगे चलो इससे, फिर अप्रैल के बाद मई में चलें तो नहीं हुई, मई के बाद जून में चलें तो 1, 2, 3, तो 3 यहाँ पे कैंडल आपको लगातार 3 दिख रहे हैं रेड कैंडल, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी 8, 16K की यहाँ भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखोगे तो हमारी बाइंग प्राइस जो थी वो इसके आसपास थी, और अभी हमारा जो चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट हमारा जो है हमारे हाथ लगेगा। और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 24 प्लस 16,000। तो अगर हम 24 प्लस 16K, तो लगभग 40,000 की हमारी प्रॉफिट हुई, और सॉरी 40,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट हुई। अगर हम यहाँ पे भी एवरेज लेके चलें तो हमारा कितना बड़ा यहाँ पे जो है पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, और अगर मार्केट गिरेगी, देखो अगर मार्केट गिरती रहेगी तो हमारा तो 1, 2, 3 रेड कैंडल देख रहे हो कितना नीचे आ गया है ये, तो यहाँ पे हमारी बाइंग होगी। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे हमारी बाइंग होगी। तो थोड़ा सा अगर हम वेट करें और रेड कैंडल का वेट करें तो हमारी अच्छी खासी यहाँ पे एवरेज बनती है। और जब हम यहाँ से ऊपर की रैली देखते हैं, छोटे छोटे कैंडल्स भी यहाँ पे आते जाते हैं ना, तो ऊपर की रैली बनती है। जब ऊपर की रैली बनती है, क्योंकि जब मार्केट अचानक से इतना गिरता है, लगातार 3 हफ्ते से डाउन ही जा रहा हो, तो ऊपर जाने के भी चांसेस बनते हैं। तो ये हमारा एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब यह है कि 1 लाख रुपए अगर आप रखते हो टारगेट, तो हो सकता है 50,000 ही इन्वेस्ट हो, 60,000 ही इन्वेस्ट हो, या 20,000 ही इन्वेस्ट हो। लेकिन ये 20,000 जब ऊपर जाएगा ना, तो ये 40,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है, और इसको हम 1 साल और पीछे लेके जाके देखते हैं कि क्या होता है। हम यहाँ पे एनालाइज ही करने बैठे हैं, यहाँ कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि इसमें फ़ायदा ही होगा। लेकिन क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी है इसमें एक्यूमुलेशन की, निफ्टी को एक्यूमुलेट करने की, तो ये एक अच्छा हमें तरीका लग रहा है। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं 2020 को हम साइड करके 2019 से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हमारा क्या होता है। तो 2019 से अगर हम नोटिस करें तो जनवरी से लेकर फेब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि कोई भी एक रेड कैंडल है बस। यहाँ से हम देखें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं,
यहाँ से हम देखें तो ग्रीन ही कैंडल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। यहाँ से यहाँ देखें तो भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ से जून तक भी देखें तो यहाँ पे कुछ अलग ही गैप अप गैप डाउन चल रहा है। अगर हम यहाँ से जून से जुलाई देखें तो 1 2 3 हमारे पास 3 रेड कैंडल हमें मिल गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एरिया में हम बाय करेंगे, इस एरिया में। तो यहाँ पे हमने एक बाइंग कर ली और यहाँ पे बाय हम कितना करेंगे, 8 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 8 6 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो यहाँ पे 48,000 की हमारी 48K की इन्वेस्टमेंट इस एरिया में हमारी हो जाएगी। 48K की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब हम जुलाई से अगस्त तक चलते हैं। तो 1 2 3 फिर से हमें एक 3 रेड कैंडल मिला, तो इस जगह पे हमारी कहीं बाइंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कितनी बाइंग होगी फिर, यहाँ पे हमने 48K एग्जॉस्ट कर दिए, तो यहाँ पे 8K की बाइंग होगी। तो यहाँ पे 8K की और बाइंग हो जाएगी। ठीक है, फिर आप देखो तो अगस्त से सितंबर तक देखें, दो ही रेड कैंडल है। फिर उसके बाद हम देखें सितंबर से अक्टूबर तक तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो नवंबर तक तो भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो 48 + 8 तो लगभग 50,000 के आसपास हमारा जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ हो जाएगा। 48 + 8 तो लगभग 56,000 का हमारा जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया। यानी हर साल हमारा 50,000 60,000 70,000 जो है हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें होती रहेगी। और हमारा प्राइस कहाँ पे बैठेगा, आप देखो यहाँ पे हमने एक बाई किया और हमने एक बाइंग कहाँ पे करी, इस एरिया में करी। तो ये लगभग हमारा एवरेज बनेगा। तो इस जगह अगर हमारी एवरेज प्राइस बनती है तो आप देख रहे हो ये 12,000 पे खड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट अपना हो जाएगा। तो कोई ख़राब स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर कोई बंदा 1 साल और वेट करे तो अभी अभी जो है आपकी मान लो 11,500 पे आपका निफ्टी जो है खड़ा था। आपकी जो है एवरेज प्राइस इस पूरे साल में आपने यहाँ पे 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये 20,000 पे चल रहा है। तो देखो ना कितना बड़ा प्रॉफिट है, आप नाप नहीं पाओगे। 20,000 पे चल रहा है तो अच्छी खासी। और यही प्रॉफिट हमें इसमें लगभग आपको 100% तक का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप अच्छे से रहेंगे। यानी कि 2 साल में 4 साल में 5 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो 100% इज़ अ ग्रेट जो है वो आपका है। और ये इसकी बैक टेस्टिंग है 3 साल की। और भी आप पीछे जाओगे तो आपको और भी सिनेरियोज मिलेंगे। तो अभी मैं और पीछे जाके देखता हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं। लेट्स गो टू 2018 में जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 2018 में आप देखो हमारे पास कितने सारे सिनेरियोज बने हैं बाइंग के। कभी कभी होता है कि कुछ ईयर ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारे बाइंग के सिनेरियोज अच्छे नहीं बनते हैं। पर कुछ ईयर में आप देखो कि अगर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ तक हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं 3 लगातार रेड कैंडल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारी बाई हो जाएगी, यानी 8 दूनी 16,000 की यहाँ पे हमारी बाइंग हो गई। ठीक है, फिर से देखें कि 1 2 3 रेड कैंडल फिर से यहाँ पे बना है। तो फिर से हमारी यहाँ पे एक बाइंग हो जाएगी लगभग 16 के बाद 8,000 की। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है आप चाहो तो यहाँ पे भी बाय कर लो। अगर 4 कैंडल आ गए, एक रूल है कि हम नीचे हम ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपको लगा कि अरे भाई लगातार इतना बड़ा गैप डाउन आ गया है, इतना बड़ा डाउन मार्केट आ गया, तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर दो लमसम। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपकी एक सिस्टमेटिक वे बना रहेगा। फिर उसके बाद देखो, मान लो आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, एवरेज प्राइस आपका ये आ गया इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो आप देखोगे कि यहाँ से जब मार्केट चली फिर यहाँ गई, फिर यहाँ भी कहीं पे भी आपको 3
रेड कैंडल नहीं दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गई, तो आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि आपकी एवरेज प्राइस यहाँ है और मार्केट अभी यहाँ पे है, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रॉफिट आपने जो है एक्यूमुलेट कर लिया, यानी कि 10,000 से लेकर के आपने पूरा 11,000 तक का जो है एक्यूमुलेशन यहाँ पे किया है। ठीक है, अ, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से 3 रेड कैंडल बनी, तो फिर आपने यहाँ पे बाई किया 1 2 3, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं है, तो यहाँ पे जब आपने बाई किया तो कितना किया, 8 8 8 8 8 8, तो 1 2 3 4 5 6 8 6 48, 48K का आपने यहाँ पे बाय किया, 48K का। ठीक है, फिर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ी सी ह्यूज रेड कैंडल है, लेकिन उसके बाद कोई 3 रेड कैंडल नहीं है, तो 1 2 3 आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा चीटिंग हो जाएगा लेकिन आप देख रहे हो कि ये ह्यूज रेड कैंडल है, तो इसकी सिग्निफिकेंस लगभग कुछ नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 एक कंटिन्यूएशन ही है यहाँ पे, तो अगर आप चाहें थोड़ा सा रूल ब्रेक करके यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, कितना, 8K का, तो 8K का आप बाय करेंगे तो लगभग आपके लगभग 50,000 यहाँ पे 8K का और बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी बाय करी, 8K का और कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ आए तो कोई भी रेड कैंडल नहीं, तो आप देखोगे कि साल भर में आपका 48 प्लस 8 प्लस, और यहाँ पे हमने कितना किया, 16 एंड 8 प्लस 16 प्लस 8, तो आप देखो कि 80,000 का आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया। 80K का आपने इस साल जो है इन्वेस्टमेंट करा, और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग था, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है और शूट अप हुआ था, यानी 12 तक गया था। तो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट गैप को अगर आपको लेना है एक बड़े टाइम फ्रेम में, तो कुछ नहीं करना है, आपको निफ्टी का वीकली का चार्ट यहाँ पे ओपन करके इसमें जो है कॉन्जिक्यूटिव 3 रेड कैंडल्स को आपको पकड़ना है, और जहाँ पे वो रेड कैंडल बंद हो उसको आपको बाय कर लेना है। बस इसमें यह है कि आपको चार्ट खोल के एक आध महीने में देखना पड़ेगा, अगर रेड कैंडल बना है तो यहाँ पे आप परचेस कर लोगे इस एरिया में। ये नहीं है कि आप पिन पॉइंट बिल्कुल आप चाहें तो इस एरिया में इसको बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे है, तो मान लो यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट यहीं पे बाय कर लोगे, हो सकता है अगले दिन आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे होगा, या प्राइस यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा। अगर डाउन प्राइस है या थोड़ा सा इस कैंडल के हाफ पे भी है तो आप बाय कर लो, तो ये पूरा एक एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है। तो इस एक्यूमुलेशन जोन में आप कहीं भी इसको एक्यूमुलेट कर लो। अब क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट टारगेट भी बड़ा है, हो सकता है हम इसको 5 साल के लिए होल्ड करें। 5 साल होल्ड करोगे तो भाई 5 ईयर्स के लिए अगर आप होल्ड करोगे तो मुझे लगता है आपका 3x हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट है वो 3 गुना आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 टाइम्स ज़रूर हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। तो आप बताओ कि क्या ये फीजिबल है, क्या आपको इसमें कोई कमी दिख रही है? अगर कोई कमी दिख रही है तो आप मुझे बताओ, हम उस पर दोबारा विचार करेंगे, दोबारा एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये एनालिसिस बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसके बारे में कमेंट में बताइए कि हाँ हम इसको करेंगे। और अगर फॉलो करना है तो एक अलग से हम इसका डीमैट अकाउंट बना देंगे, चाहे ग्रो हो या कुछ हो, जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करेंगे, और उसके अंदर हम ये एक्यूमुलेशन करेंगे। चार्ट आप कहीं भी देख लो, चार्ट आप ज़ीरोधा पे देख लो, यहाँ मैंने ज़ीरोधा पे खोला है, लेकिन बाइंग हम निफ्टी 20 करेंगे, वो भी ग्रो पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो पे कर लो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लो, धन पे कर लो। पर जहाँ भी आप एसआईपी कर रहे हो इसको थोड़ा आइसोलेट रखना, एक ऐसा अकाउंट बना लो डीमैट अकाउंट जिसमें आइसोलेशन में रहे वो, उसको किसी और चीज़ से मतलब ना रहे। जैसे कि मैं ग्रो में लॉन्ग टर्म के लिए सारे ग्रो में ही करता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती कुछ भी, आपको कोई भी एएमसी वगैरह नहीं देना पड़ता। तो अगर आप डाल के भूल भी गए तो आपका ऐसा नहीं है कि पैसे कटेंगे, तो ग्रो में डाल के आप छोड़ दो उसको, क्या दिक्कत है। यहाँ से उठा के आपने उसमें डाल दिया, निफ्टी 20 खरीद लिया, जितना भी मैंने बताया है, अगर यहाँ से यहाँ तक बाइंग नहीं हुई है
तो जितने भी सेक्शंस हैं उसका 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपका 1 लाख का बजट है, अगर आपका 10 लाख का बजट है तो आप उसको डिवाइड कर दो 12 से, और एक बार में आपको उसका 12वां हिस्सा खरीदना है। अगर इस बार आप नहीं खरीद पाए तो वो 12वां हिस्सा अगली बार के लिए पेंडिंग हो जाएगा, फिर अगली बार। और जब भी आप बाय करोगे तो ये सारा जो है इसको आप इन्वेस्ट कर दोगे उस डाउन वाले सिनेरियो में, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम हमेशा डिप को कैप्चर कर पाएंगे, और निफ्टी में डिप को कैप्चर करना एक थोड़ा ट्रिकी जॉब हो जाता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है, देखते हैं कैसा चलता है। हो सकता है 5 साल में हमारे मान लो हमने 5 लाख इनमें डाला, और 5 लाख जब हम 5 साल तक चले तो वो 10 lakhs हो गए या 20 lakhs हो गए, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना, पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। तो ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है और आगे क्या हमारा इसमें प्रॉफिट बनता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके क्या ओपिनियंस है, वो भी मैटर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। मुझसे भी बहुत, मुझसे क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मार्केट में, बस ऐसे ही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो हो सकता है आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि नीचे कमेंट में कि भाई ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि SIP वाले में कई लोगों ने बोला कि हाँ ये चीज़ मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तभी काम करेगी, डाउन ट्रेंड में काम नहीं करेगी। तो उसका भी बैक टेस्ट हम करेंगे, उसका भी बैक टेस्ट मैंने सोचा हुआ है, बस रिकॉर्ड नहीं किया है। तो उसको मैं शीट पे डायरेक्ट नंबर्स में ही बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। तो इसी तरह आप भी मुझे बताइए, और जब तक नहीं बताएंगे तब तक इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका हमारे हाथ लगेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और अगर आप सब कहेंगे कि हाँ ये करना है, ये करना है, करना है, करना है, वोट करेंगे, तो हम इस पे जो है वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपके वोटिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ करूँगा। मैं जो वेबसाइट है, वेबसाइट में एक मैं पोल डाल दूँगा यहाँ पे साइड में, कि आप इस पे वोट कर सको कि भाई हमें ये लॉन्ग टर्म वाली जो है स्ट्रैटेजी, इस पे वर्क करना है, ठीक है। उस वोट में आप आइदर यस नो आप डाल देंगे, और उस यस नो के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें इस पे वर्क करना है या नहीं करना है। ध्यान रहे कि हम ब्रोकर वही चूज़ करेंगे जिसमें कि हमारा वो आइसोलेटेड रहे, कोई और चीज़ उसमें इन्वॉल्व ना रहे, ठीक है। तो आप ग्रो या किसी ऐसे ब्रोकर को चूज़ कर लें जिसमें AMC वगैरह नहीं देनी पड़ती इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। तो आई होप सब कुछ ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से समझाना और समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। आई होप आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे इसको, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो ज़रूर लिख के बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड कीप सजेस्टिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।